रहेगा? सर हमारा मस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक है, प्लीज इस कैरी ऑन। बात कर रहे थे हम। और पिछले सेशन में हमने सीखा कि हमारा मस्तिष्क दिखता कैसा है। तो एक अखरोट के जैसा हमारा मस्तिष्क दिखता है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। और मस्तिष्क हमारे शरीर की खोपड़ी मतलब कपाल के बीच में स्थित है, जो स्पाइनल कॉर्ड के और केंद्रीय तंत्र को सूचना का आदान प्रदान करता है। ये सारी बातें हमने सीखी हैं और यही हमारे को सारी बातों सोचने में, क्या हम सोचते हैं, क्या हम करते हैं, और दूसरे जीवों से हमारे को अलग भी हमारा मस्तिष्क ही बनाता है। नई विचार करने में, सोचने में, नई चीजें देखने में, और उनकी प्रक्रिया, उनको देखने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है वो एक्सप्लेन करने में भी हमारा मस्तिष्क ही हमारा। हृदय की धड़कन को कंट्रोल हमारा मस्तिष्क करता है, खाना पचाने में, और जो भी हम इच्छा करते हैं या ऑटोमेटिक जो शरीर में चलती है उनको सारा कंट्रोल हमारा मस्तिष्क करता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे मस्तिष्क की संरचना और कार्य क्या है। कितने लोग जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क से का कुल वजन कितना होता है? किसी को मालूम है कि हमारे मस्तिष्क का वेट कितना होता है? 250 ग्राम। जी सर, आप नजदीक पहुंचे हैं। लेकिन मैं बता देता हूं आपको, एक स्वस्थ वयस्क आदमी के मस्तिष्क का वजन 1 से 1.5 kg होता है। और एक राज की बात यह है कि इंडिया के लोगों का मस्तिष्क बड़ा होता है। अगर हम वर्ल्ड वाइज करें तो इंडिया के लोगों का मस्तिष्क का वेट है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाता है। लेकिन बड़े का मतलब ये नहीं है कि मतलब उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। कैपेसिटी सब मस्तिष्क की एक एक जैसी होती है। 1 kg का है, 1.5 kg का है। उनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो डिपेंड करेगा कि आपने उसको किस तरह से इस्तेमाल किया है। और एक राज की बात क्या है, मस्तिष्क के लिए हमारे शरीर की कुल ऊर्जा का और कुल ऑक्सीजन का 20 से 25% यूज करता है दिमाग। इसलिए कई बार आपने सुना होगा कि 80-20 का रूल है। हर क्षेत्र में 80-20 का रूल है। वो यही है कि ब्रेन को 20% ऑक्सीजन चाहिए और जितना भी ग्लूकोज हमारे शरीर में है उसका 25% हिस्सा मस्तिष्क अपने लिए रिजर्व रखता है। इसलिए 80% शरीर में जितना भी बच गया है वो 80% शरीर के लिए है। लेकिन ये 1 से 1.5 किलो के लिए 20% रिजर्व है। इसको वो चाहिए ही, बेस्ट क्वालिटी वाला चाहिए। और अगर इसमें 2% की भी कमी आ जाती है, इसमें अगर 2% की भी कमी आ जाती है तो हमारा मस्तिष्क की सोचने की प्रक्रिया और जो याददाश्त की प्रक्रिया को बाधित करता है। डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, कि इन चीजों में अगर थोड़ी सी भी कमी आई तो हमारे को स्मरण शक्ति पे सीधा असर पड़ता है, हमारी याददाश्त पे सीधा असर पड़ता है, और हमारे जो सोचने विचारने की शक्ति है, जो हमारी मेमोरी है, उसका भी लॉस होता है। त्वचा और लीवर के बाद शरीर का सबसे बड़ा अंग मस्तिष्क है। त्वचा और लीवर के बाद मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इसके दो हिस्से हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट शरीर के संचालन के लिए
जिम्मेवार है। मतलब अगर राइट ब्रेन हमारा सही है तो लेफ्ट हिस्सा जितना भी है शरीर का वो बखूबी काम करेगा। और अगर लेफ्ट ब्रेन सही है तो राइट हिस्सा, कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर ने बोला है कि इसका आधा शरीर काम नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि उसका जो लेफ्ट और राइट ब्रेन है उसमें कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है, उसको कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं जो 20% ग्लूको ऑक्सीजन और ग्लूकोज है उसकी कमी आई। यस, यहां तक क्लियर है सबको? और राइट ब्रेन का काम और क्या है? रचनात्मक और कलात्मक जो प्रक्रियाएं हैं, रचनात्मक जो रचना करते हैं, हम जो पेंटिंग करते हैं उसके से संबंधित कार्य राइट ब्रेन संभालता है। इन्होंने अपने हिस्से बांट रखे कि लेफ्ट क्या करेगा और राइट क्या करेगा। तो जितने भी रचनात्मक कार्य हैं वो राइट ब्रेन करता है। जैसे पेंटिंग करना, मेहंदी बनाना, रचना से रिलेटेड जो भी काम है। आपको कोई अच्छा डिजाइन आया कि मैं ऐसे ऐसे ये करूंगा, इसका मतलब आपका राइट जो पार्ट ऑफ मस्तिष्क है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद लेफ्ट गोलार्ध हमारे शरीर के राइट को संचालित करता है और इसका काम है विज्ञान और गणित और तर्क से रिलेटेड जो भी कार्य हैं वो ये ब्रेन करता है। लेफ्ट ब्रेन जोड़ना घटाना, विज्ञान की जो भी खोजें हैं ये करना, तर्क देना। किसी ने आपको क्वेश्चन दिया, आपने उसको तर्क के साथ समझाया, इसका मतलब आपका लेफ्ट ब्रेन सही काम कर रहा है। मस्तिष्क के 3 भाग हैं, परम मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्तंभ। 3 हिस्से हैं ये। और इसका सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का वजन। परम मस्तिष्क है ये सबसे बड़ा भाग इसका है, और जिसका पूरे अगर मस्तिष्क का वेट का बात करें तो 85% वेट इसी का है, परम मस्तिष्क। यह तर्क, विवेक, बुद्धि, याददाश्त का केंद्र है। हमारा मस्तिष्क इन चीजों का केंद्र है, तर्क, विवेक, बुद्धि, याददाश्त का केंद्र है। और यह वो भाग है जो व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्तित्व को निर्धारित करता है कि कैसा आदमी होगा। अगर इसको सही से कार्य में ले लिया तो आदमी महान पुरुषों में गिना जाता है। अणु मस्तिष्क का थोड़ा सा मैं विस्तार से बताऊंगा कि अणु मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क के पीछे के भाग में स्थित है। अणु मस्तिष्क जिसको बोलते हैं कि लेडीज को दिमाग पीछे होता है, या आदमी को भी बोलते हैं इसका दिमाग पीछे चला गया है, तो वो अणु मस्तिष्क है। इसका वजन मस्तिष्क के वजन का लगभग 10% ही है। 85 आ गया आपका कौन सा? परम मस्तिष्क। उसके बाद अणु मस्तिष्क 10%। ये 10% क्या करता है? जो हमारी स्वैच्छिक क्रियाएं हैं, जो इच्छा से हम काम करते हैं, उनको संचालन क्या करता है? अणु मस्तिष्क का। जैसे सीधे खड़े होना, चलना, व्यायाम करना, खाना खाना, हाथों का इस्तेमाल करना, ये सारे काम अणु मस्तिष्क के। अब बचा तीसरा भाग इसका, स्तंभ मस्तिष्क। ये हमारे मस्तिष्क के बिल्कुल नीचे का भाग है और ये मेरुदंड के ऊपर स्थित है। मतलब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है इसके ऊपर, और ये दोनों हिस्सों के बीच में है। इसका काम क्या है? इंपॉर्टेंट ये 5% ही है। इंपॉर्टेंट सारे काम इसी के हैं। क्या क्या? मस्तिष्क के विभिन्न अंगों के बीच
संदेशों का प्रसारण करना और संदेशों को नियंत्रित करना। अगर आपके हाथ में कहीं किसी ने कोई चोट पहुंचाई या आपके हाथ को चोट लगी, तो इमीडिएट आपके दिमाग को मैसेज जाएगा कि ये हाथ यहां से हटाओ, कहीं पे जला, कहीं पे दबा आपका हाथ। तो उसको एकदम से कंट्रोल करने के लिए दिमाग में इमीडिएट तंत्रिका तंत्र से मैसेज चला जाता है कि यहां से अपने हाथ को हटाओ। और मूलभूत क्रियाएं और क्या करने में मदद करता है? मूलभूत क्रियाएं जैसे सांस लेना, निगलना, दिल के धड़कन को संचालित करना, रक्तचाप को करना, चेतना को, हमें हमें जगाना, या हम सो रहे हैं तब सब क्रियाओं को नियंत्रित करना। है ये छोटा सा 5% वाला हिस्सा, क्योंकि 85 और 10% तो उन्होंने कवर कर लिया। ये बिल्कुल सबसे छोटे वाला हिस्सा है, जिसको छोटा दिमाग बोल सकते हैं। लेकिन ये काम बड़े बड़े करता है। क्या बड़े करना है? जैसे सांस लेना, ये इसी का काम है, ये संचालित करवाता है। निगलना, कोई चीज खाने के बाद जो अंदर जाती है, निगलते हैं उसको, दिल की धड़कन को, रक्तचाप को, चेतना को, हम जाग रहे हैं या सो रहे हैं ये महसूस यही करवाता है। तो ये हमारा हो गया स्तंभ मस्तिष्क, जो मेरुदंड के ऊपर स्थित है। अब न्यूरॉन्स और संदेशों के प्रसारण के बारे में थोड़ी सी जानेंगे कि हमारे बोलते हैं ना, इसके न्यूरॉन्स कम हो गए हैं, न्यूरॉन्स बढ़ाना है। मतलब एक न्यूरॉन से, एक छोटी सी छोटी मस्तिष्क की रचनात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। छोटी सी छोटी, जैसे मोबाइल में चिप होती है छोटी याददाश्त के लिए, ये न्यूरॉन्स वैसे ही है। न्यूरॉन्स हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रिया क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक और क्रियात्मक मतलब काम भी करते हैं और रचना भी करते हैं शरीर में। न्यूरॉन्स ही सारे काम करते हैं। यह हमारी संदेश वाहक है, या हम मोटी भाषा में कहें तो ये न्यूरॉन्स हमारे शरीर के डाकिया हैं। कहां से किसको क्या चिट्ठी पहुंचाना है, किधर से कलेक्ट करना है, किसको डिलीवरी करना है, इससे रिलेटेड काम क्या करते हैं? न्यूरॉन्स करते हैं। ये सूचनाओं का प्रसारण ये जितनी भी शरीर में सूचना है उनको प्रसारित करने का काम न्यूरॉन्स करते हैं। ये हमारे संवेदनशील अंगों को भी सूचना देते हैं कि ये काम अगर इसने किया है तो इसकी हम प्रतिक्रिया क्या दें। जैसे किसी ने हमारे को छुआ और संवेदन अंगों को छुआ, तो हमारे को हंसना है या गुस्सा करना है, ये सारे संदेश हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा दिमाग में जाते हैं और फिर हम प्रतिक्रिया करते हैं। मस्तिष्क हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से संदेशों को प्राप्त करेगा, और मस्तिष्क में जो उसके रिलेटेड आंसर देने की जो प्रक्रिया है, उनको प्रतिक्रिया देने का संदेश भी देगा। रिसीव भी किया उसने। जैसे आपने बच्चे को काख के नीचे से छुआ, तो मस्तिष्क में उसके क्या जाएंगे? संदेश जाएंगे, और मस्तिष्क उसको बोलेगा अब हंसना है तेरे को, क्योंकि हंसने वाली जगह से आपने बच्चे को छुआ है। तो न्यूरॉन्स हमारे शरीर तक ये संदेश पहुंचाते हैं कि इसकी जवाबी कार्रवाई क्या करनी है। जैसे कई बार न्यूरॉन्स या लगातार किसी ने हमारे को गदगदी की, तो अनियंत्रित हंसी की तरफ हम चले जाते हैं। और अब हम करते क्या हैं? फिर दिमाग उनको भेजता है, भाई यहां से हट जा, नहीं तो तेरा ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, ऐसे ही लगातार हंसाता रहेगा तेरे को।
फिर बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके उधर से छुड़ा लेते हैं अपने आप को, उससे कि वो क्या होगी, जवाबी कार्रवाई होगी। हमारे मस्तिष्क की सूचनाओं की स्पीड की अगर मैं चर्चा करूं तो आप चौंक जाएंगे। किस स्पीड में हमारा मस्तिष्क जो हमारी सूचना है उनको रिसीव करता है, उसकी प्रति किलोमीटर अगर रफ्तार हम निकालें तो 431 किलोमीटर रफ्तार है, प्रति घंटे की रफ्तार जो 431 किलोमीटर है, अगर उसको हम करें तो, क्योंकि दूर नहीं है सूचना जाने में, एक पलक झपकने से भी कम टाइम में हमारे को उसका रिएक्शन मालूम पड़ जाता है। आज तक इंडिया में या देशों विदेशों में जो भी हाईएस्ट स्पीड की कार है, रेसिंग कार जिसको बोलते हैं, उसकी स्पीड लगभग लगभग 385 या 86 किलोमीटर है। मतलब उस रेसिंग कार से भी ज्यादा तेजी से हम सूचनाओं का आदान प्रदान हमारे शरीर में करते हैं मस्तिष्क के द्वारा। तो मस्तिष्क बोलते हैं ना, बहुत तेज दिमाग है इसका। तो तेज सभी का दिमाग होता है, क्योंकि इसकी स्पीड एक रेसिंग कार से भी ज्यादा होती है। अब इसकी चर्चा करेंगे हम, इसकी बनावट कैसी है, किससे बनता है ये। हमारे मस्तिष्क के तो सेल 431 बता दीजिए क्या था स्पीड। 431 किलोमीटर की स्पीड से हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर में करता है। कितनी स्पीड से? 431। जिसकी अगर स्पीड की हम तुलना करें तो एक रेसिंग कार से भी ज्यादा है। आपने देखी होगी टीवी में रेसिंग कार, ऐसे टीवी में एकदम से ऐसे घूमती ही देखेगी, एक चक्कर उसका कंप्लीट हो जाता है। उससे भी कहीं ज्यादा तेज है हमारा दिमाग की सूचना भेजने की या सूचना को प्राप्त करने की स्पीड। क्लियर है यहां तक? अब मस्तिष्क के बनावट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। हमारे मस्तिष्क की सेल्स की झिल्लियां लिपिड से बनी है, लिपिड से बनी है। लिपिड ऐसी यौगिकों का समूह है जिसमें फैट और तेल शामिल है। जो हमारा मस्तिष्क की झिल्लियां बनी हुई हैं, जो दिखती हैं अखरोट की तरह, वो बनी हुई है सबसे ज्यादा फैट से, और तेल उनमें शामिल है। मस्तिष्क का ड्राई वेट का भाग 60% फैट है। हमारे मस्तिष्क का जो वेट है वो 60% फैट है। मतलब एक मक्खन के जैसा ये मस्तिष्क है, ये नरम है। और इसका 60%, इसलिए मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे ज्यादा फैटी अंग है। हमारे शरीर का सबसे फैटी अंग अगर कोई है तो वो हमारा मस्तिष्क है, क्योंकि ये तो पूरा ही फैट से बना है। और जो लिपिड, मैंने आपको झिल्लियों का जो लिपिड है उसका 35% भाग डीएचए होता है। इसलिए जब भी किसी को दिमाग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर उसको डीएचए का सप्लीमेंट लेने के लिए या डीएचए से भरपूर आहार लेने के लिए बात करता है, कि इसका दिमाग में जो कमी आई है, याददाश्त में जो कमी आई है, इसका दिमाग जो कम रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें डीएचए की कमी हुई है। तो डीएचए अगर भरपूर मात्रा में लिया तो आपकी याददाश्त भी बढ़ जाएगी और आपका मस्तिष्क का जो
कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद है तंत्रिका तंत्र और हमारे रेटिना में डीएचए की सबसे ज्यादा संगतता पाई जाती है। मतलब शरीर में डीएचए का जितना भी यूज है वो हमारे तंत्रिका तंत्र में, रेटिना मतलब आंखों में और दिमाग में ही यूज होता है। डीएचए सबसे ज्यादा शरीर में कहाँ यूज होता है? दिमाग में और आंखों में। हमारा मस्तिष्क 73% पानी है। हमारे मस्तिष्क में जो जो पीते हैं वो पानी नहीं है, ये शरीर का बनाया हुआ पानी। कहीं आप सोचो कि हम पानी पी रहे हैं वही पानी यहाँ पे नहीं। शरीर पानी को कन्वर्ट करने के बाद जो शुद्ध उसकी जो सारीयता है उसको शुद्ध तौर पे मस्तिष्क में रखता है। 73% पानी से ही रिलेटेड हमारे जो मस्तिष्क में हार्मोन्स होते हैं वो रहते हैं। और अगर मस्तिष्क को ये 73 से 71% भी हो जाता है तो हम हमारी एकाग्रता, याददाश्त, ज्ञान से संबंधित कौशल पे बुरा प्रभाव पड़ता है। सिर्फ 2% से। जो 73% इसमें जो हमारा फिल्टर किया हुआ शरीर का पानी है इसका अगर 2% भी कम हो जाता है, सिर्फ 2%, 73 से 71 आ गया तो हमारी एकाग्रता भंग हो जाएगी, हमारी याददाश्त पे, हमारे ज्ञान पे, हमारे कौशल पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और आगे मस्तिष्क का एक और रहस्यजनक तथ्य आपके सामने पेश करूंगा कि हमारा मस्तिष्क हर मिनट में 750 से लेके 1000 मिलीग्राम खून को प्रभावित होता है। मतलब इसमें घूमता है। 750 से लेके 1 लीटर तक खून हमारे मस्तिष्क में दौरा करता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? प्रवाहित 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 होता है, मतलब घूमता है हमारे दिमाग में। हर मिनट 1 लीटर खून इसके बाहर से घूम के और वापस से हार्ट तक पहुंचता है। और मानव मन की मस्तिष्क की कोशिकाएं सबसे नाजुक होती हैं। आपने कई फिल्मों में भी देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि कभी भी सिर पे नहीं मारते, क्योंकि सबसे नाजुक अंग या सबसे नाजुक कोशिकाएं हमारे मस्तिष्क की होती हैं। और कहीं पे भी कितनी भी चोट लग जाए आदमी की याददाश्त पे असर नहीं पड़ेगा, आदमी पागल नहीं होगा, आदमी मरेगा नहीं जल्दी से। लेकिन सिर में चोट लगते ही, क्योंकि यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो शरीर के सबसे नाजुक कोशिकाओं में गिनी जाती। और ये सारा जो मस्तिष्क का जो ओवरऑल अगर मिला लिया जाए तो ये जो ऊपर का भाग है, ऊपर की चमड़ी को अगर हटा के या किसी यंत्र के माध्यम से देखें तो ये हमारा एक मुलायम पनीर के जैसा हिस्सा है। इसके बाहर की इस चमड़ी को अगर कभी हटा दिया जाए या डॉक्टर बता देंगे तो अंदर जो सारा माल मामला है वो एक पनीर के जैसा सॉफ्ट और नाजुक कोशिकाओं से बना है। और ये यह हमारे मस्तिष्क में एक द्रव्य है जो कैसा दिखता है? अपना जो फिल्टर रंगहीन और स्वच्छ तरल पदार्थ कोई होता है, जैसे ऑयल में कई कुछ ऑयल ऐसे हैं जो बिल्कुल पानी की तरह क्रिस्टल क्लियर हैं। तो पूरा मस्तिष्क वो रंगहीन और गंधहीन पानी के ऊपर
तैरता रहता है, तरल पदार्थ है जिसमें ये तैरता रहता है। इतना लिक्विड यहाँ पे रहता है आपके कि मस्तिष्क बिल्कुल उसमें आराम से स्विमिंग करता रहता है। जब हम आकार की बात करते हैं, जब मस्तिष्क के आकार की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि बड़ा मस्तिष्क मतलब बेहतर होगा, वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और अब बात आती है महिलाओं और पुरुषों में क्या अंतर होता है मस्तिष्क में। पुरुषों का मस्तिष्क महिलाओं के मस्तिष्क से 10 गुना बड़ा होता है, 10% बड़ा होता है। और हिप्पो कैंपस समर्थी से जुड़ा रहता है, वो महिलाओं में बड़ा होता है। हिप्पोकैम्पस एक मस्तिष्क का भाग है, वो महिलाओं का बड़ा होता है। मस्तिष्क आदमियों का 10% बड़ा होता है। लेकिन बड़े का मतलब ये नहीं है कि आदमी ज्यादा बुद्धिमान है। और इसमें एक लाइन और बताई गई है विशेष महिलाओं के लिए कि आदमी में सिर्फ एक टाइम में एक ही काम करने की शक्ति होती है, या तो वो बोल सकता है या तो वो सुन सकता है। ये आदमी की है। लेकिन महिलाएं बोल भी सकती हैं और आगे वाला क्या बोल रहा है उसको सुन भी सकती हैं। ये डबल कैपेसिटी महिलाओं में हो। तो जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं वो हमारे से कहीं आगे हैं इस मामले में। आप कभी गौर कर लेना, आदमी या तो सुनेगा या तो बोलेगा। आज तक आपने गौर नहीं किया होगा। लेकिन लेडीज बोलेगी भी और अगला क्या बोल रहा है उसको साथ में रिसीविंग भी कर लेगी। मतलब 2 in 1 स्विच है इनका। लेकिन आदमी का एक बंद होगा तो दूसरा खुलेगा, या तो वो बोलेगा या तो वो सुनेगा। तो ये स्पेशल शक्ति महिलाओं के मस्तिष्क में गॉड गिफ्ट है। और आगे हम एक खंड और है बचा है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि मस्तिष्क हमारा किस तरह से काम करता है, या मतलब इसको हम किस मस्तिष्क की तुलना हम किससे कर सकते हैं। ये सारी बातें और 1 सेकंड में कितनी क्रियाएं ये करता है, मस्तिष्क का क्या काम है, वो थोड़ी सी जानकारी बची हुई है। उसको हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आज का सेशन आपको शायद कुछ स्पेशल जानकारियां मिली होंगी, और महिलाओं की खुशी के लिए एक स्पेशल जो गॉड गिफ्ट है उसके बारे में आपको मालूम पड़ा। और मस्तिष्क में कितने % पानी है और कैसा दिखता है, और इसकी अगर 2% भी डिहाइड्रेशन हो जाता है तो हमारी याददाश्त पे क्या असर पड़ता है, ये सारी जानकारी आपके साथ मैंने साझा की। तो आशा है कि कुछ जानकारी आपके पास पहले होंगी, कुछ जानकारियां मैंने आपके साथ साझा की हैं जो नई। तो थैंक यू वेरी मच। मेरी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूं और हैंड ओवर करता हूं राधा कृष्णा जी। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद इतना अद्भुत ज्ञान देने के लिए। और वास्तव में इतना डीप ज्ञान तो मेरे पास भी नहीं है, और शायद किसी के पास नहीं होगा। आप लोगों ने एक चौपाई सुनी होगी हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इसमें जो 9 निधियां होती हैं, आपको सुन के अचरज होगा, 8 निधियां महिलाओं की होती है और 1 निधि पुरुष की होती है। मतलब जो शक्ति निधियां मतलब शक्तियां। आचार्य चाणक्य ने ये कहा हुआ है कि एक पुरुष के मुकाबले जो महिला है वो 8 गुना अधिक बलशाली और शक्तिशाली होती है हर मामले में। और इसका कारण बता देता हूँ, ऐसा कारण ऐसा क्यों है, क्यों महिलाओं का मस्तिष्क पुरुषों के मुकाबले
कहीं अधिक तीव्र गति से काम करता है। और ध्यान रखिएगा, जितनी गति पुरुषों के फिजिकल वर्क में होती, उतनी ही गति महिलाओं के मेंटल वर्क में होती है। तभी तरह तरह के पकवान बनते हैं घर में, भोजन के अलग अलग स्वाद मिलते हैं। कारण ये है कि महिलाओं का जो टॉप पोर्शन होता है वो वायु तत्व होता है, और पुरुषों का टॉप पोर्शन जल तत्व होता है। तो खैर, ये हमारे महेंद्र भाई का टॉपिक है, मैं इसमें कोई भी अपनी टिप्पणी नहीं दूंगा। बहुत अच्छा लगा, सुन के मजा आ गया। तो आज हम लोग अपने पुराने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो आज का टॉपिक जो मैंने खुद ही चयन किया है टॉपिक का, क्या कोई बताएगा टॉपिक क्या है आज का आप में से, जो मैं मैसेज किया था? आज का टॉपिक खाने के नीचे दब गया सर। आंतरिक शक्ति कैसे उत्पन्न करें। आंतरिक शक्ति कैसे उत्पन्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद नवरत्न जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आंतरिक शक्ति का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज योर इनर पावर। इस टॉपिक को मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरे दो आज लोगों से बात हुई, हमारे दो पार्टिसिपेंट से बात हुई थी। उन दोनों से बात करते हुए लगा इस टॉपिक पर यूज करना चाहिए। ये टॉपिक आना खैर बाद में था, पर आज मैं यूज करूंगा। हमें ये पता करना है कि हमारे लाइफ में बाधक कौन है, हमारी लाइफ में हर्डल कौन पैदा कर रहा है, उससे हमें दूर हटना है। आपने अक्सर देखा होगा, कुछ लोग चींटियों को दाना खिलाते हैं, मछलियों को दाना खिलाते हैं, पशु पक्षियों को भोजन कराते हैं, सुना होगा आपने अक्सर। कुछ पुरोहित होते हैं जो आपको रेमेडीज में कहते हैं कि आप ये कीजिए, आप ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, जल प्रवाहित कीजिए, कपड़ा दान कीजिए, हम कहते हैं अक्सर, सुना होगा आप लोगों ने। आप जानते हैं लॉजिकल मतलब क्या होता है? सभी लोगों से पूछूं अगर मैं तो, हमारे जो 5 तत्व हैं, ध्यान दीजिएगा बात को। मिडल फिंगर, मिडल फिंगर किसको इंडिकेट करती है? आकाश तत्व को। मिडल मिडल फिंगर किसको इंडिकेट करती है? अहंकार को। और दूसरी ओर विशालता को करती है। अब क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात पांचों एलिमेंट का हमारे जीवन में एक अलग अलग इम्पैक्ट होता है। हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब कर रहा है, हमें नहीं पता कि हमें किस एलिमेंट के प्रति काम करना है। 90% लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो कौन सी आती है? उनका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होता है। अगर अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो गया तो सारी एलिमेंट ऑटोमेटिक डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आंतरिक शक्ति को प्रबल करने के लिए आपको सबसे पहले उन हैबिट्स को पकड़ना होगा, उन हैबिट्स को पकड़ना होगा जो अनायास आपको तंग करती हैं। मान के चलिए मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, तो क्रोध किसका कारक होता है? क्रोध किसका कारक होता है? वाटर एलिमेंट, जल तत्व का। इज इट? अगर हाँ जी, जी सर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रख लीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मुझे क्रोध बहुत आता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, मुझे क्रोध बहुत आता है। अब यदि महिला को क्रोध आता है, इसका मतलब ये हुआ कि फैमिली में कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है, फैमिली में वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। इसको दूर करने के लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि पानी की बर्बादी को रोकना है। जिस घर में लोगों को क्रोध अनायास आता है, उस घर में अनायास आप देखेंगे नलके चू रहे होते हैं, कहीं ना कहीं सीलन आ जाती है दीवारों पर, पानी वेस्ट हो रहा होता किसी ना किसी रूप में। जी। आप ये नोट कर लीजिएगा, ये प्रैक्टिकल सिंबल बता रहा हूँ मैं आपको।
उनके घर में कहीं ना कहीं दीवार पर आप चेक करोगे पीपल का पेड़ उगा हुआ मिल जाएगा। छत पर, दीवार पे, दाएं बाएं कहीं पर पीपल का पेड़ उग जाएगा। आप मान के चलिए वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब है। करना क्या है? खर्चे बढ़े हुए होंगे, खर्चे बढ़े हुए होंगे, क्रोध आता है तो इगोइस्टिक पर्सनालिटी बने हुए होते हैं लोग। अब आंतरिक शक्ति कैसे निकले ऐसे उसमें? तो आप जो भी जल संबंधित जीव जंतु हैं, जो भी जल संबंधित जीव जंतु हैं, उनके प्रति समर्पण भाव रखें। दोहा इसके ऊपर कौन सा सेट बैठता है? राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। रसायन द्रव्य को कहा जाता है। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। ये बहुत सटीक दोहा यहाँ पर बैठता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति उदास रहता है, काफी मुरझाया हुआ सा रहता है, उससे जितना मर्जी बात कर लो मुरझाया हुआ मिलेगा, उसके अंदर चेहरे पे खुशी नहीं। आंतरिक खुशी कैसे निकले उसकी? अब उदासी किस चीज पे इंडिकेट करती, सोचे। उदासी का मतलब क्या हुआ आपके अकॉर्डिंग? सोचे। उदासी, उदासी किसको इंडिकेट करती है? बताएं स्वाति जी। मन को सर, आई दुख को। मन को करती है शायद, लेकिन मन में भाव कौन उत्पन्न कर रहा है उदासी का? थोड़ा कैलकुलेट करें। जब कोई आपका साथ ना दे रहा हो, स्वयं आपका मन भी साथ ना दे रहा हो। अग्नि तत्व, अंगूठा, फायर एलिमेंट। समझ गए आप लोग? आपके घर का फायर एलिमेंट डिस्टर्ब है, आपके अंदर फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, बीपी प्लस माइनस हो सकता है। आंतरिक शक्ति कैसे निकलेगी? आपके घर के अंदर जितने भी स्विचेस हैं, इलेक्ट्रिक के स्विचेस, चेक कीजिए एक बार। घर में बल्ब की रोशनी कम आ रही होगी। इलेक्ट्रिक संबंधी, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से संबंधित आपको समस्या घर में मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, आंतरिक शक्ति का मतलब आज एक चीज आपसे शेयर करूंगा। हम लोगों को 3 शरीर मिलते हैं, हम लोगों को 3 शरीर मिलते हैं। पहला है भौतिक शरीर जो आपके सामने दिख रहा। दूसरा है वो शरीर जो हमारी छाया के रूप में हमेशा हमारे साथ रहता है, तो हम कहते हैं हमारा आभा मंडल। और तीसरा होता है वो शरीर जो घर में गुप्त रूप से हमारी प्रतीक्षा कर रहा होता है। हमें इंसिस्ट करने वाला जो रोल होता है वो घर के अंदर बैठे हुए शरीर का होता है, जो घर में, जिसको हम वास्तु पुरुष भी बोल देते हैं, देवता बोल देते हैं, वो हमको इंडिकेशन देता है ये आपको करना है। तो आपके साथ चल रही प्रत्येक चीज, उदासी या फिर क्रोध, 2 चीजें हम लेके चल रहे हैं, वो उस पर्टिकुलर किसको, उस शरीर की इच्छाएं आपको रपे वो कर रही हो। करना क्या है, इससे बचने के लिए क्या करना है? आपको उदासी बहुत रहती है, क्या करना है? अपने भोजन से थोड़ा सा भाग निकाल दें। भोजन अग्नि तत्व होता है, ध्यान रखिएगा। आप जो भोजन करते हैं वो अग्नि तत्व है। अपने भोजन का थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर किसी पशु पक्षी के नाम पे समर्पित कर दीजिए। आपकी आंतरिक शक्ति देखिए धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाएगी। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। आंतरिक शक्ति हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारे अंदर चीजों से लगाव की मात्रा बढ़ती जा रही है, हम लगाव में अटके हुए हैं।
लगाव का मतलब समझ पा रहे होंगे आप, मोह को नहीं छोड़ अटैच। पा रहे, अनायास मोह को नहीं छोड़ पा रहे। अगेन अग्नि तत्व, अगेन अग्नि तत्व। तो आपको अपनी हैबिट को पकड़ना है, किस हैबिट को लेकर आपकी शक्ति बाहर नहीं आ पा रही। कभी कभी क्या होता है, हमारा पूजा पाठ, हमारा जो भी हम रिचुअल्स करते हैं, कहीं से भी सहयोग नहीं मिलता हमको। अच्छा ऑनेस्टली बताइएगा, आप सभी लोग किस किस ने अ, अपने अभी पिछले दिनों में पिरामिड का उपयोग किया, आप में से किस किस ने किया? ऑनेस्टली बताइएगा, पिरामिड का उपयोग आप में से किस किस ने किया? स्वाति जी ने किया, एनीवन एल्स? रितांजलि जी ने किया। इम्पैक्ट बताइए रितांजलि, कैसा लगा आपको? पिरामिड का उपयोग करके आपको कैसा फील आया? जी सर, मतलब थोड़ा ध्यान लग रहा है मन में। पीसफुलनेस मिला माइंड में? जी सर, पीसनेस आती है, और मैं जो ज्यादा देर नहीं कर पाती थी, थोड़ा देर मतलब इम्प्रूव हो रहा है, मतलब थोड़ी देर ज्यादा रुक पा रही हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। स्वाति जी आप बताएं। सर मैं तो कर लेती हूँ 10 15 20 मिनट तक। बहुत ठंडा सा लगता है हम्म और सुकून सा मिलता है। हम्म। और फिर मैं वही क्या करती हूँ, वही शैम्पू ले जाके पानी वाला जग होता है या कुछ होता है उसके ऊपर देती हूँ। तो मुझे पानी का टेस्ट भी अच्छा लगता है। जी। बस और किसने किया शैम्पू आपका या उपयोग? थोड़ा। हाँ हाँ हाँ। और महेंद्र भाई आपने कहा था ट्राई करेंगे? नहीं किया है सर, मैंने नहीं ट्राई किया, कर। कोई बात नहीं। तो अगर नमस्कार आपके सर जी। पास इंफॉर्मेशन, हाँ जी दिनेश जी बताएं, हाँ मैंने किया था सर। कैसी फीलिंग आई? सर बढ़िया फीलिंग आई। अच्छा। और आपने बताया था, मैंने आज वीडियो देखा था, क्योंकि मैं उस दिन तो मैं सुना नहीं था, लेकिन आज देखा हाँ था और आज ट्राई भी हाँ। किया था। अच्छा बहुत सुंदर। तो अभी जो मैंने आपके सामने पिरामिड का दोबारा यहाँ पर पॉइंट रखा है, इसके पीछे कारण क्या है, बोले साथी जी? सर जैसे आपने वो जो टेक्निक बताई थी ना, पेन रिलीज करने वाली सामने वाले पर्सन की, हाँ। उसका तो ठीक हो जाता है। मुझे क्या लगता है उसका ठीक हो जाता है, मेरे को उस जगह होने लगता है। आपने मैं के बल पर किया होगा, उसको कंफर्म है। हाँ तो हमने कहा ये तो मुझे पेन दे रहा नहीं है नहीं नहीं, मैंने। आपको अपने अपने बल पे नहीं करना है। आपको अपने गुरु ओके। को या अपने आराध्य को याद करके उसकी एनर्जी भेज। हाँ सर वो किया था, लेकिन मुझे हम्म थोड़ा थोड़ा हो रहा था अपने ऊपर से पेन होना। हम्म। तो मैं दोबारा ट्राई नहीं किया, दोबारा करूंगी शायद। अच्छा। नॉर्मली ऐसा होता अप्लाई नहीं किया है। था। हाँ नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। यदि फिर दोबारा हो तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, ऐसा हो रहा है। ठीक है। और ये मैं आपसे मैंने बात क्यों पूछी, जब कभी भी आपके पास ज्ञान की मात्रा बढ़ रही है, नॉलेज बढ़ रही है और आप उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप एक रोग के कारक बन रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपको रोग ग्रस्त होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। रोग कौन सा होगा, क्या बता सकते हैं आप में से रोग कौन सा होगा? एनीवन? सर डिप्रेशन, टेंशन, कुछ ऐसे कुछ। यस यस। आप अनायास डिप्रेशन के शिकार हो जाए। डिप्रेशन मतलब क्या, तत्व कौन सा हुआ डिप्रेशन का मतलब? आकाश तत्व। आकाश तत्व आपका बाधित हो गया है। ये मैंने क्यों बोला है, टॉप पोर्शन कवर करना। तो आंतरिक शक्तियां आपकी जब आपको रोक रही हैं किसी भी काम को करने से, आज जैसे क्या हुआ, मैंने अपना स्पेस चेंज किया है, एक नया स्पेस होता है, यहाँ पे बैठता हूँ, लैपटॉप की बैटरी बैठ गई चेंज करते ही, मेरे अंदर की और ऑलमोस्ट 50% एनर्जी डाउन हो गई है। मैं जिस उत्साह से आज क्लास लेने बैठा था, वो उत्साह आधा खत्म हो गया। वो रिकवर कर लूंगा पूरा, लेकिन बहुत ही चीजें होती हैं जो आपको रोकती हैं।
तो आपको ऐसे केस में करना क्या है, अपने सारथी को अपने साथ रखें। सारथी कौन है? आपके ईस्ट। तो आपको अपनी आंतरिक शक्ति निकालने के लिए अपने वीक पॉइंट्स को सबसे पहले पकड़ना। क्या पॉइंट वीक आपको दिख रहा है आपके अंदर? कौन सा पॉइंट है जो आपको अंदर ही अंदर कसोट रहा है, पेन दे रहा है? उसको फिर कोरिलेट करना है आपको। इसे जो अपने महेंद्र भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई मस्तिष्क को लेकर, कहाँ पर कौन सी चीज होती है। इट्स वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा सुन के हमें। तो ये जो अलग अलग पॉइंट हैं आपके ब्रेन के, अलग अलग आपके जो भाव होते हैं, उसको कंसाइज करके चेक कीजिए कौन सा भाव किससे मैच कर रहा है। उस भाव के प्रति आपको इंटरनल और एक्सटर्नल रेमेडीज करनी। एग्जाम्पल एक और देता हूँ। मान लीजिए वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो चुका है आपका, क्रोध आ रहा है, क्या कर सकते हैं आप? जैसा मैं सुबह दिनेश जी को समझाया था, डियर वाटर एलिमेंट ऑफ माई बॉडी, डियर वाटर एलिमेंट ऑफ माई बॉडी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आप जब होपोनोपोनो करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? क्या होगा? आपकी बॉडी का वाटर एलिमेंट क्लीन होना शुरू हो जाए। आपको मैं एक बात पहले ही बता चुका, रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि हाँ, नॉर्मली जो प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं 5 एलिमेंट ही होते हैं, और जो हम धुरंधर खिलाड़ी कहते हैं वो वही होता है जो ये चेक कर रहे हैं कि ये वाली प्रॉब्लम किस एलिमेंट से संबंधित है, वही आपकी आंतरिक शक्ति को बाहर निकालेगा। अब ऐसे मैं गीतांजलि जी से बात पूछता हूँ, उनका ऑलरेडी उत्तर मेरे पास आ चुका है। यही मधुस्मिता जी से बात पूछूंगा। मैंने एक टास्क दिया था करने के लिए, एक बुक का टास्क दिया था। उस बुक को, एक चैप्टर को केवल पढ़ा आपने, आपको कैसी फीलिंग आई मधु जी? सर अभी जो दिया या पहले वाला सर? जो पहले दिया। सर पहले पहले कुछ समझ नहीं आया सर। जब हम्म। दोबारा तिबारा जब पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअल चीज क्या है। और अच्छा लगा सर, बहुत हटके है सर। मैंने जैसे आज तक जो मैं जानती थी सुनती थी उस सब चीज से ये बिल्कुल ही हटके कॉन्सेप्ट है। बहुत ही अच्छा था सर। तो आपको उसमें कहीं पर कुछ ऐसा तो लगा कि मैंने बनावटी चीजें लिखी हुई हैं? नहीं सर, जो भी है पूरा ओरिजिनल चीज ही लिखा हुआ है इसमें। कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि बनावटी, कुछ नहीं सर। जी। जी, थैंक यू बताने के लिए। हाँ। गीतांजलि जी आप बताएं प्लीज। गीतांजलि जी। जी सर। जी सर। तो मैंने जब पढ़ा तो वो आपकी जीवन के आधारित कहानी थी, जो जी। आपकी एक्सपीरियंस थी। जी। और पूरा क्लियर था, और मुझे वो पढ़ के इच्छा हुई कि मैं आगे की पढूं, आगे की जानने की इच्छा हुई मुझसे। जी, ये आपसे मैंने क्यों पूछ, जानती हैं मैंने ये पॉइंट क्यों रखा अभी आपके सामने? एक कारण है इसके। वो जर्नी, हाँ बताइए प्रगति जी, आपने आपने अपनी सहमति दी, बताइए मैंने क्या बोला, बताइए। आप बताएं प्रगति जी। मुझे पूछ रहे हैं? हाँ, आपसे पूछा भी, आपने अपनी सहमति दिखाई तो मैं पूछूं, मैंने इनकी जो स्टेटमेंट का आपने सहमति दिखाई, ऐसा क्यों? सर ये जो आपकी जो ई बुक जो हम्म। है ना सर, इसको तो आप पहले मतलब इसको यूट्यूब में नहीं, छोड़े थे मैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी प्रगति, ये गीतांजलि जी ने, मधुस्मिता जी ने अपना एक स्टेटमेंट दिया, आपने सहमति दिखाई उसको देखकर। नहीं सर, एक्चुअली कोई आ गया था उनको ओके मैं ओके, चलिए मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। ये जो मैंने आपके सामने कंटेंट रखा हुआ है ना, ये मेरी आंतरिक शक्ति का एक वो है, प्रस्तुतिकरण है। जो मैं सोचता हूँ अंदर से, उसको मैंने लिपिबद्ध कर दिया, कंटेंट बना दिया। हो सकता है कि मेरे लिए किसी काम का ना हो सकता है, पर किसी के तो काम आएगा वो। तो आप जिस रूप में एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज आंतरिक शक्ति को, जिस रूप में आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
वो तरीका कदापि नहीं होता। हमें खुद को खाली करना है, खुद को क्लीन करना है, तब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पकड़ पाएंगे। हमें जहां पर भी हिंट मिलता है, हल्का सा भी, जहां पर भी हल्का सा हिंट मिलता है कि यहाँ मैं शायद गलत हूँ, उस पर इमीडिएटली आपको एक्शन लेना है। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, एक बड़ी बात आपसे साझा कर देता हूँ, ईश्वर ना करे आपको शरीर छोड़ना पड़ जाए और आपकी आयु शेष हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ईश्वर ना करे कि आपको शरीर छोड़ना पड़ जाए और आपकी आयु शेष हो। उसके बाद से आपको नहीं पता कि आपकी आयु शेष होने के बाद आपका शरीर बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आउट ऑफ बॉडी के एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए मैक्सिमम यूज कीजिए अपने आप को। अकॉर्डिंग टू महेंद्र भाई, अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूज करना सीखिए। जो आपको टारगेट, जो आपको एक्शन करने को कहा जाता है, उसको प्रायोरिटी वाइज कर डालिए। एक लंबी यात्रा तय करनी है, लेकिन छोटे छोटे कदम भी नहीं उठेंगे तो हम शायद वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो मैं आपके साथ गीत प्रस्तुत करता हूँ, अकेले चलते चले जाओ, कोई आए चाहे ना, अकेले चलते चले जाओ। जिस दिन आपको स्वयं पे भरोसा हो जाए कि जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही है, nobody can stop you, nobody can stop you। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऐसे फील करता हूँ आप लोगों के बीच में बैठकर, अभी भी कुछ कमी अटकी हुई है अंदर से, वो शक्ति नहीं निकल पा रही है अंदर। मैं फील करता हूँ, ऑनेस्टली मैं फील करता हूँ, लेकिन मैं कमी नहीं मानता। यही तो इम्प्रूवमेंट देनी है आपको। अपनी ओर से बेस्ट करने की कोशिश हम कर सकते हैं, रेस्ट इन द हैंड ऑफ नेचर। तो आंतरिक शक्ति का मैं अंतिम जो आपसे पद बोलने जा रहा हूँ वो ये है, जब जो चीज मिले उसको विद इन 3 आवर्स एक बार इम्प्लीमेंट करके जरूर देखें। विद इन 3 आवर्स, चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, हटाने का या उसको ऐड करने का प्रयास जरूर करें। अन्यथा क्या होगा, वो स्लिप कर जाए। यदि आप में से कोई कुछ कहना चाहता तो प्लीज कहे। ये रिपीट कीजिए सर, वापस लास्ट बात की थी अभी। जो भी पॉइंट आपको एक्शन के लिए दिया जाता है कहीं से भी, और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो विद इन 3 आवर्स उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। एट एन स्टार्ट जरूर कर दीजिए, वरना वो चीज आपके पास से चली जाएगी, जी उसका वो पोटेंशियल आपके पास नहीं रहेगा। मैं आपके साथ एक बात और पर्सनल लेवल पे शेयर करता हूँ। मान लीजिए कि हमने ये मंच बना रखा है, मुझे अपने बारे में पूरा भरोसा, मैंने जैसे से पिछले बैच में बात रिपीट की थी, आपसे भी कहता हूँ। आज से लगभग 8 साल पहले मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था कॉलेज में। तो मैं ऐसे टॉपिक से उनको, मैं ना शिवलिंग क्या है, लोटा क्या होता है, विश्व कर्ण क्या होता है, उनको बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था। क्लास थी अकाउंट्स की और पढ़ा मैं ये रहा था। तो ऐसे फन में एक बच्चे ने पूछा, सर आप सबकी वैल्यू बता रहे हो, आपकी क्या वैल्यू है? तो मैं छूटते कहा, मेरी वैल्यू है $6 बिलियन। अलग बात है मुझे कस्टमर नहीं मिल रहा है इसका, ये मेरी वैल्यू है जो आज और बढ़ चुकी। अपनी वैल्यू खुद बनाई। अभी हो सकता है बातें लगे हवा में, लेकिन जो जो चीजें आज मैं गेन कर चुका हूँ नेचर से, उसको मैं देना शुरू कर चुका हूँ। मुझे भी नहीं पता किस दिन मेरी आंतरिक शक्ति पूर्ण रूप से बाहर आएगी। लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, आज लैपटॉप फिर मेरा बैठ गया, बैटरी बैठ गई इसकी। अब मैं किसको बोलूं, किससे कहाँ से एनर्जी मेरे पास नेगेटिव आती मैं भी नहीं जानता। पर ये चलता रहेगा, ये चीजें चलती रहेंगी, इसको रोक नहीं सकते आप। रेगुलर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आएगी, ड्रेन आउट कीजिए, आएगी ड्रेन आउट। आंतरिक शक्ति उस इंजन की तरह होती है, जब तक आपका इंजन खुलता नहीं है वो उपयोग में नहीं आ सकती। मैंने 2019 में एक बाइक परचेज की थी, एक ओपन एग्जांपल देता हूँ आपको। उस बाइक के साथ कंपनी कहती है 80 किलोमीटर तक 1 लीटर में चलेगी। उसने मेरे को शुरू के 4 साल
20, 21, 22 दिसंबर तक 40 की एवरेज, 40 की। मेरा मूड इतना अपसेट था कि मैं इसको देकर इलेक्ट्रिक बाइक उठा लूंगा, बस इस साल जनवरी से मुझे 70 की एवरेज दे रही है। इंजन खुला लेट। आप पॉइंट समझे मेरा? उसी प्रकार से हमारा ब्रेन कब ओपन होगा हमें नहीं पता, आंतरिक शक्ति कब किस रूप में बाहर निकलेगी हमें नहीं पता, बट वी हैव टू टेक आवर रेगुलर एक्शन, रेगुलर एक्शन। नहीं पता कब कौन किस रूप में हमारा साथ छोड़ दे, कोई साथ में नया व्यक्ति आ जाए, बट वी हैव टू टेक एक्शन विद इन 3 आवर्स। जहां पर प्रॉब्लम आती है आपको जानते हैं, मैं पर्सनली आपको फोन करता हूँ, बैठता हूँ, अपनी ओर से बेस्ट देने की कोशिश करता, बट सामने से रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल पाता तो मैं थोड़ा सा हताश भी होता हूँ अंदर से, फिर अगले एक्शन में आ जाता हूँ। जो जो टास्क मिल रहे हैं वो आपके फ्यूचर के लिए मिल रहे हैं। तो आप कुछ यदि आप कहना चाहें तो कैसे वाइंड अप करेंगे? और ना सपना जी, आपको ये बात कहना भूल गया था, इसलिए मैं आपकी वेट भी कर रहा था सपना जी, क्योंकि आपका हरियाणा का नेटवर्क ऑफ था। तो हम लोगों ने अनाउंसमेंट की थी यहाँ पर, आपको याद होगा लास्ट मंथ हमने अनाउंसमेंट की थी कि आपको एक गिफ्ट मिलेगा सभी लोगों को। तो आप लोग, हाँ जी सर। पता लग गया था आपको वो गिफ्ट का? हाँ नहीं नहीं बोला था, बस पता नहीं। हाँ, तो हम अनाउंस कर चुके हैं, आप सभी लोगों का 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर आया हुआ है। ठीक है, जो कमिटमेंट की थी वो पूरी कर दी है, और अभी तक हमारे 2 लोग इसको अवेल भी कर चुके हैं, बाकी की प्रतीक्षा है कब वो अवेल करेंगे इसको। ठीक है, इसके लिए आपको कैश प्राइज नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए सामान लेना पड़ेगा, सो दैट आपकी ओर से 1 रुपया भी अगर रिवर्स आ रहा है तो मंच को बेनिफिट मिलेगा। ऑल ऑफ यू हैव टू थिंक अबाउट इट, सोच लीजिएगा इसके बारे में जब आप कहेंगे। हाँ बोलिए स्वाति जी। सर जैसे आपने बोला ना कि डियर वाटर एलिमेंट वाला पोपोनोपोनो, जैसे एक एक एलिमेंट को हम करते हैं तो कितने टाइम तक, 1 वीक या कुछ कम चेंज से दिखने लगे नहीं, उसके ऐसा बाद? नहीं है, 1 वीक तक जब आपको टाइम मिलता है उसको करता है, आपको अंदर फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, आपको बॉडी फीलिंग मिलनी शुरू हो जाएगी उसके लिए ऑटोमेटिकली। ओके। क्योंकि मान लो आपके पेट में दर्द हो रहा है, मान के चलिए, ठीक है, डियर स्टमक शुरू हो जाओ, आपको लेगा फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बेसिकली अटेंशन दे रहे हो आप। ओपन ओपन का मतलब ये नहीं कोई कोई जादुई चीज है, आपने अटेंशन दे दी उसके थ्रू अपने पेट को, ये मतलब होता है इसका। एंगर मोड को कंट्रोल करने का भी हाँ टेक्निक जी, ये बताया ना आपने, डियर सर वाटर फायर एलिमेंट एलिमेंट वाला। अगर किसी का डिस्टर्ब हो तो कैसे क्या उसको ये करे सर, एक बार बता दीजिए ना। डियर फायर एलिमेंट, सिंपल, डियर अच्छा। फायर एलिमेंट सेम ओपन ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति सर आपकी, अच्छा। क्योंकि होता क्या है ना, और चीजें उसको नहीं बता पाएंगे, ऐसे करो या वैसे, भूल जाएगा वो। हाँ, आप उसके लेके आप भी ओपन ओपन कर सकते हैं अपने एंड पर, एंड उसको फायदा होगा इसका। नहीं समझे सर, और एक बार रिपीट करें। मान लीजिए मेरे को प्रॉब्लम है, मैं कुछ नहीं जानता, आप यदि मेरे लिए करोगे वो फील लेकर, तो बेनिफिट मुझे होगा ऑटोमेटिकली। अच्छा। आपको लॉस जी बिल्कुल जी। नहीं होगा, बस फिर मुझे गेन होगा। जी सर। ठीक है। चलिए। हाँ, एक सेकंड प्रगति, हाँ बोलिए दिनेश जी। हाँ सर जी, जैसे 5 एलिमेंट है, मीन्स उसको हर किसी को मीन्स ये कर सकते हैं ओपन ओपन हर किसी के ऊपर। बिल्कुल कर पता सकते हैं, नहीं लेकिन क्या तकलीफ है, पता नहीं हाँ कि क्या दिक्कत है। हाँ, ये मेरा सुनो, इसके बारे में ना आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि पांचों को बैलेंस कैसे करें हम लोग रेगुलर बेसिस पर। Yes. आज सर ही जैसे नेक्स्ट, आप प्रॉब्लम लिखने का बोल रहे थे, क्या करने के लिए? प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, जो आपको सबसे प्रॉब्लम आ रही है, आगे बढ़ने में रुकावट आ रही है, उसे हाँ लिखने का बोल रहे थे। उसके हाँ, बाद क्या बोले अपने सारथी के साथ क्या करना है उसका? सारथी मतलब अपने भगवान, अपने गुरु को अपने साथ रखें,
और पता करें कि वो क्यों हो रही है आपके साथ, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब है आपका। देखो मैं अपना देखो शेयर करती हूँ। मैं बहुत टाइम से हो रहा है कि मैं इसमें जल्दी उठने का कोशिश करती हूँ, लेकिन मैं उतना नहीं उठ पाती, पता नहीं क्या होता है। आपके आपके तो घर में, सुन लीजिए, आपके घर का एयर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है, इसलिए नींद जल्दी खुलती नहीं है आपकी। आपके घर में सफोकेशन बहुत है, फ्रेश एयर नहीं। तो कैशियर तो एयर आती एलिमेंट है। को लेकर आप प्रैक्टिस करें। अच्छा। हाँ तो बस ये हमें, वाला मुझे लगता है मैं कभी कभी खुल भी जाता, जैसे मुझे किसी योगा प्रैक्टिस के लिए करना हो, मैं मेरे मेडिटेशन कैंप। आप एक काम कीजिए सपना जी, आप नेक्स्ट क्लास तक वेट कीजिए, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। फिलहाल आप एयर एलिमेंट को चार्ज कर सकते हैं। सर एक ये मैं जो सोचती हूँ वो कर नहीं पाती, वो होता ही नहीं उस दिन। नेक्स्ट 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 सेशन में बताऊंगा, नेक्स्ट एग्जैक्टली। सेशन में। हाँ, नहीं, मैं पक्का बताऊंगा नेक्स्ट वीक। प्रगति जी बताएं प्लीज। सर मैं ना वो टोपी वाला नहीं की। ले। तो कर तो लीजिएगा ना, कर लीजिएगा एक बार। सर मैं ना आज 3 चीज की। एक तो सर ओपन ओपन मैं रेगुलर करती हूँ, लेकिन आज ना पता नहीं मुझे सुबह से पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मुझे इतना गुस्सा आता नहीं, मतलब गुस्सा आता है मैं कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन आज पूरा मतलब मतलब पूरा मतलब गुस्सा, पता नहीं क्या क्या सर आज याद आ रहा था, मतलब कितने सालों के पहले का बात, मतलब जबरदस्ती जैसे कोई घुसकर मुझे याद दिला। मुझे बहुत रोना भी आ रहा है, मैं क्या करूं। फिर मैं ना मेडिटेशन करने के बाद बैठकर मैं जो वो जो आप बोले थे, जो जैसे मधुस्मिता मैम मुझे की थी, तो उसको मैं की। उसको उसको करने के बाद सर फिर भी मेरा थॉट्स मतलब रुका नहीं, थोड़ा सा अच्छा लगा लेकिन रुका नहीं। फिर मैं सोची कि मैं मतलब क्या है कि जो थॉट्स आ रहा है ना वो मेरे वजह से आ रहा है। तो मैं कहीं सुनी थी कि कृष्ण बोले हैं कि भाव जो है उसका कोई महत्व नहीं है, तो मैं वो माया है सब कुछ। मैं बोली कि हाँ ये तो माया ही है, क्योंकि ये तो हो चुका है। तो फिर इसके लिए मैं मेरा बेटा के रूम में जाकर बैठकर ओपना ओपना बहुत देर तक की। फिर उसके बाद ना मैं खत लिखी, जितना अंदर में था जो सारा पुराना सब कुछ था सब कुछ लिख डाली। लिखने के बाद सर मुझे बहुत मतलब मतलब जैसे कि शांत हो जाते हैं ना, ऐसा लगा, मुझे नींद आ गई, मैं सो गई। हम्म, फिर उठने के बाद मुझे अच्छा लगा। तो पता बहुत अच्छा नहीं ये। लेकिन हाँ, ये आपने बहुत सही किया। और जो अभी स्वाति जी ने बोला और जो अभी सपना जी ने बोला, इनका एक छोटा सा आंसर ये भी कि जब कभी ऐसा होता ये है ना हमारे कॉपी साथ। में जो खत लिखी हूँ ये इतने 2 पेज का लिखी है। जी जी जी। लेकिन प्रगति मैम, आपने जो इसे लिखा है उसे लिख के उसे फाड़ दीजिए, ताकि यस, आपका जो भी सारा कुछ जो टेंशन जो उस कागज में है ना, उसे खत्म फाड़ हो के जाए। आप उसे हाँ, हाँ आप जला के उसके मैंने उसको ये कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ताकि आपका जो टेंशन है वो जल के खाक हो गया, ये इसका मत ये रहेगा। बिल्कुल आप ठीक सर कह रहे क्या हैं। मैं सही हूँ? बिल्कुल हाँ आप हाँ सही कह रहे ओके हैं, सर। फ्लश आउट कर दीजिए। मुझे पर मुझे जो भी है हाँ ना मतलब गिल्ट मुझे लग रहा है, जो कुछ हुआ है मेरे वजह से हुआ है, ये कुछ कर नहीं पाई, तो ये सब मैं लिखी थी। मतलब किसी के ऊपर मेरा गुस्सा नहीं है, किसी के ऊपर नहीं, मेरे खुद के ऊपर उस समय के लिए ये सब जी, लिखी हूँ। तो मैं सोची नहीं कि इसको फाड़ना जरूरी है कि कुछ है। नहीं नहीं, फाड़ दीजिए, खत्म करिए। हम ठीक जो है। करते वो हम नहीं करते, करवाने वाला कोई और है। और जो करवा रहा है उसको भी नहीं पता वो क्यों करवा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। मैं भी एक जीवन का बहुत बड़ा सिद्धांत सीख रहा हूँ, बहुत बड़ा सिद्धांत सीख रहा हूँ, जो बहुत लेट मुझे समझ आना शुरू हुआ, क्योंकि अंदर की एनर्जी खुलनी शुरू हो रही है, मेरी इंजन रवा हो रहा। और सपना जी और स्वाति जी ने जो बात अभी बोली, इसका एक सोल्यूशन और भी आपको दे सकता हूँ मैं। डीप ब्रीदिंग करें, कम से कम 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को। डीप ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, अच्छी नींद के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो आई होप आप सभी लोग आज के सेशन से कुछ लाभान्वित हुए होंगे, हमारे महेंद्र भाई से और हमसे। तो आज जो सेशन में हमने सीखा है इसको इम्प्लीमेंट प्लीज कीजिएगा, रिक्वेस्ट है। और अगले सेशन में हम आपको 7 चक्रास हीलिंग पे बात करें। सर कि हमारे एक साथ, छोटा सा
बात मैं कहना चाह रहा था जी कि आपने जो ऑफर दिया है उसको 10 तारीख तक हम कंप्लीट कर लें, ताकि जो आपके भाव हैं उनकी रिस्पेक्ट हो सके, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई टाइम होता है। तो मेरे को लगता है, इसलिए मैंने बोल दिया, किसी को ये पर्सनल नहीं लेना है, क्योंकि जो जी जी, गिफ्ट आपका होता है ठीक वो है, जितना जितना मैंने भी अभी जल्दी। हिंट दे दिया है। मैंने भी जी हिंट सर। दिया, जो आपके आपके प्रति रिस्पेक्ट हमारा है वो बरकरार है, बना रहे। जी सर। मैं 3 घंटे तक भी बोल रहा हूँ आपसे। जी सर। जी हमें सर। अपने अंदर चीजों को बदलाव की पोजीशन में लाना। जो हम नहीं कहे तो दुनिया को कैसे कह सकते हैं हम तो। तो ठीक है। ठीक है और अब। हाँ जो जिनको भी लेट उठने की समस्या है ना, वो कारण पे काम नहीं कर रहे हैं। सपना जी, मैं बता देता हूँ आप लेट क्यों उठते हैं। क्योंकि पहला कारण है कि हम लेट सोते हैं। मेन कारण पे हम कोई काम नहीं करते। हम सुबह जल्दी उठने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन जल्दी सोने की कोशिश कभी नहीं करते। घड़ी में जितनी हम चाबी भरते हैं ना, उतनी ही चलती है। तो आपको 6 से 8 घंटे की नींद चाहिए, तो 6 से 8 घंटे आप पहले कर लो ना। हम सोने का टाइम अगर फास्ट कर देंगे तो उठेंगे फास्ट, ऑटोमेटिक नींद ही नहीं आएगी, आप सो ही नहीं सकते हो। तो पहला कारण यही है लेट उठने का, कि हम जल्दी सोते नहीं। थैंक यू वेरी सर मच। दूसरा शायद जी सर, यही होता है। दूसरा बस। कारण है, हमारे पास कारण ही नहीं है क्यों हम सुबह उठे। अगर कारण होते तो हम 3 घंटे में भी हमारा नींद खुल जाएगा। बिल्कुल खुल जाता है। और कुछ भी खाओ, मतलब ऐसा नहीं रॉ फूड खाते हैं तो नींद कम आती है बोलते हैं। कुछ भी खाओ सुबह अपने आप खुल जाती है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मान लो घर पे मम्मी नहीं है, तो इस वक्त के बताया कि काम करना है, भाई स्कूल जाएगा, मम्मी पापा कहीं जा रहे हैं, तो अपने आप यहाँ खुल जाएगी कि यार नहीं उठे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो हाँ इसलिए तो खुद ये को हाँ। एक ऐसा वाला सही कारण दो है। जो उठने के लिए मतलब मजबूर कर दे। हाँ, यही तो मजबूर ही बिल्कुल नहीं बिल्कुल करता ना, कारण। पता नहीं क्या होता है। चलिए अगली बार मजबूर ही नहीं कर पाता वो ना। नेक्स्ट टाइम इस विषय बात सवाल हो चुके हैं, सबका टाइम बहुत कीमती है। तो जी नेक्स्ट टाइम सर। बात करेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल सर, सबको बताइए नमस्कार। कुछ मुझे इसका सबको सॉल्यूशन। नमस्कार। नमस्कार सर। धन्यवाद सर।